बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे देवगढ़ नामक गांव में भोला नाम का किसान रहता था। भोला गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे थे। भोला खेत में सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन बारिश न होने की वजह से फसल बार बार खराब हो जाती। घर का राशन अक्सर खत्म हो जाता। बच्चे कई बार भूखे सोते और गौरी अपने बच्चों को देखकर रो पड़ती। भोला उसे दिलासा देता। चिंता मत करो गौरी, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर मिलता है। गांव के और लोग भी गरीब रहे। कई किसान अपना खेत बेचकर शहर चले गए, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं चाहे कितनी भी मुसीबत में रहूं, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन खेत से लौटते वक्त भोला बहुत थका हुआ और प्यासा था। तभी उसे एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो देखता हूँ, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। भोला जैसे ही कुएं में झांका, अचानक उसमें से चमकदार रोशनी निकली। कुएं से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने भोला से कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं प्रसन्न हूं। यह कुआं अब जादुई होगा। इसमें जो भी चीज डालोगे वही दुगनी होकर निकलेगी। लेकिन याद रहे, इसका प्रयोग सिर्फ जरूरत के लिए करना। अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। भोला हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं वचन देता हूँ कि इस कुएं का उपयोग भलाई के लिए ही करूंगा। भोला घर आया और गौरी को सारी बात बताई। पहले तो गौरी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भोला ने उसे समझाया। अगले दिन भोला कुछ धान के बीज लेकर कुएं में डालता है। चमत्कार, बीज दुगुने होकर बाहर निकल आते हैं। भोला ने उन बीजों को खेत में बोया और खूब फसल उगाई। उसने अनाज बेचकर बच्चों की पढ़ाई का सामान खरीदा और गांव के गरीब लोगों को भी अनाज बांटा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। भोला भाई, तुम तो हमारे लिए देवता जैसे हो गए हो। भोला मुस्कुराकर कहता, नहीं भाई, यह सब उस कुएं का चमत्कार है। हमें इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे भोला का गांव देवगढ़ खुशहाल होने लगा। खेतों में हरियाली छा गई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोग अब भूखे नहीं सोते थे। सब भोला की ईमानदारी की तारीफ करते थे। गांव का एक जमींदार था, रघु सेठ। वह बहुत लालची और घमंडी था। उसने सोचा, अगर मेरे पास यह कुआं आ गया तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने भोला से पूछा, यह कुआं कहाँ है? भोला ने सच बताने से मना कर दिया, लेकिन रघु सेठ ने चोरी छिपे कुएं तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। शाम को रघु सेठ सोने की ईंट लेकर कुएं पर गया। उसने सोचा, अगर मैं यह ईंट डाल दूंगा तो लाखों सोने की ईंटें मिलेंगी। उसने ईंट कुएं में डाली, लेकिन अचानक कुआं गड़गड़ाने लगा। उसमें से धुआं और राख निकलने लगी। रघु सेठ का सोना राख में बदल गया और उसका सारा खजाना भी खत्म हो गया। सुबह जब गांव वालों ने यह घटना देखी तो सब समझ गए, यह जादुई कुआं सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए है। लालच करने वाला सब कुछ खो देता है। भोला ने सोचा, अब सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव को इसका लाभ मिलना चाहिए। उसने गांव वालों को कुएं के पास बुलाया और कहा, इस कुएं का प्रयोग हम सब मिलकर करेंगे, ताकि कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, भोला भाई की जय हो। गांव वाले कुएं का सही उपयोग करने लगे। किसी ने बीज डाले, किसी ने औजार, और सबको दुगुना मिलता गया। धीरे धीरे देवगढ़ एक समृद्ध गांव बन गया। वहां के लोग दूर दूर तक अपनी ईमानदारी और आपसी भाईचारे के लिए मशहूर हो गए। भोला बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, याद रखना, यह कुआं सिर्फ जरूरतमंद की मदद के लिए है। अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बच्चों ने वचन दिया कि वे हमेशा ईमानदारी और भलाई से काम करेंगे। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग समझ गए कि मेहनत और ईमानदारी से मिली चीज ही टिकती है। लालच हमेशा विनाश लाता है। असली सुख बांटने से बढ़ता है।